अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है की, टाइप्स ऑफ की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले आगे की क्या होता है। की कहते हैं जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो टेबल के कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम्स को हम फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं हम उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर में कहते हैं रोल नंबर। अब जो रोल नंबर का कॉलम है वो एट्रीब्यूट्स भी है, या ये भी हो सकता है दो कॉलम्स को मिला के कोई रूल अप्लाई करना हो। अभी मैं रोल नंबर की बात करता हूँ। रोल नंबर किसी स्टूडेंट का रिपीट ना हो, ठीक है। यानी अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हम ऐसे स्टूडेंट को रोल नंबर जिसको पहले असाइन कर चुके हैं दोबारा वही रोल नंबर दे रहे हैं, तो हमने अगर की लगाई हुई है तो हमें मैसेज जनरेट करेगा नहीं, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। या हम रिलेशनशिप के लिए दो टेबल्स के दरमियान लिंक क्रिएट करने के लिए की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज। सबसे पहले आ रहा है प्राइमरी की। प्राइमरी की, ठीक है, जब भी कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो किसी टेबल के अंदर एक कॉलम्स को हम प्राइमरी की मस्ट क्रिएट करते हैं। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट में। आगे आगे कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है। कंपोजिट की होता है कि मिसाल के तौर पर जब किसी टेबल में एक कॉलम जैसे रोल नंबर है, ठीक है, वो आपको रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, स्कूल लेवल पे हर क्लास के अंदर रोल नंबर 1 होता है, ठीक है। अब हर क्लास के अंदर रोल नंबर 1 हुआ, इसका मतलब है रोल नंबर 1, ठीक है, क्लास 1 का जो स्टूडेंट होगा उसका भी रोल नंबर 1 होगा। क्लास 2 के अंदर जो एक बच्चा पढ़ उसका भी रोल नंबर 1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें दो चीजें मिला के प्राइमरी की बनेंगे, एक क्लास नेम और एक रोल नंबर। ठीक हो गया। यानी इन दो चीजों को मिला के हम प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपोजिट की। यानी जब किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की दो कॉलम से मिल के बन रहा हो, दो या दो एट्रीब्यूट से मिल के बन रहा हो, हम उसे कंपोजिट की कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ रहा है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है। मिसाल के तौर पर जब हमको टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, ठीक है, जिनमें वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। मिसाल के तौर पर एक हो गया रोल नंबर, एक हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक हो गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों डिफरेंट होंगे, किसी स्टूडेंट का रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या हुए, एज अ कैंडिडेट की होगी, ठीक है। इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी की, ठीक है। हम रजिस्ट्रेशन नंबर को भी यूज कर सकते हैं और रोल नंबर को, लेकिन बार बार जो हम कॉलेज के अंदर, ठीक है, क्लासेस के अंदर फीड करते हैं वो रोल नंबर होता है। तो हम रोल नंबर को, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे एज अ प्राइमरी की। और आगे आ रहा है अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की क्या होता है, जो प्राइमरी की के अलावा की है वो अल्टरनेटिव है। इसका मतलब हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, अल्टरनेटिव की हुआ। क्लियर। आगे आगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ठीक है, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में हम यूज करते हैं तो हम उसको फॉरेन की कहते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की और फॉरेन की नेक्स्ट, ठीक है, मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। अब सबसे पहले आ गया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं। वो कह रहे हैं रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। वो कह रहे हैं एक टेबल, यानी रिलेशन टेबल को कहते हैं कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है, या क्रिएट कर लिए, ठीक है। कॉलम दो हो सकते हैं, यानी दो कॉलम्स मिलके एक प्राइमरी की बना रहा है, ये कॉलम्स दो हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। आगे कह रहे हैं ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। जैसे मैंने कहा रोल नंबर है, अब रोल नंबर वाले कॉलम को अगर प्राइमरी की बना दी है तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरे से डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। आगे कह रहे हैं प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन एम्प्टी, यानी जो स्टूडेंट का रोल नंबर वाला खाना होगा वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दी है, ठीक है। मैंने टेबल के तीन कॉलम्स बना दिए, रोल नंबर, नेम और क्लास। अब मैंने रोल नंबर वाला जो कॉलम उसे अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन से ही पता चल जाता है कि ये प्राइमरी की है। क्लियर। और देख ले मैंने दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कर किया, दोनों का रोल नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अगर सेम हो जाए तो ये प्राइमरी की को वायलेट कर रहा है, यानी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे आ गया फॉरेन की। फॉरेन की क्या है। अब मैंने यहाँ पे उसकी लिखा हुआ है दो पॉइंट, एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। यानी टेबल के अंदर हम एट्रीब्यूट्स या डिफरेंट, ठीक है, एक ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के
ठीक है, हम इसको क्रिएट करते हैं। वो कह रहा है हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाए हैं। एक टेबल बनाया, नीचे मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट का, उसके 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और क्लास। अब मैंने रोल नंबर को अंडरलाइन किया हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, आपका प्राइमरी की है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर, ठीक है, क्या चीज है, 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और क्लास। अब एक और टेबल बना हुआ है स्टूडेंट मार्क्स। अब इसके अंदर भी रोल नंबर आ रहा है। अब उन्हीं स्टूडेंट के मार्क्स इंटर हो सकते हैं ना, जो किसी जगह पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ ही नहीं रहा, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया स्टूडेंट के, इसमें रोल नंबर 2 नहीं है। जब मेन टेबल आपका स्टूडेंट का, अगर वहाँ पे रोल नंबर 2 नहीं है, तो स्टूडेंट मार्क्स के टेबल में रोल नंबर 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि वो किसी को हमने असाइन ही नहीं किया रोल नंबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और मार्क्स डिपेंडेंट है रोल नंबर पे, और रोल नंबर वो असाइन करेंगे जो स्टूडेंट के टेबल पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेन टेबल है वो स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की है, हम उसको दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट मार्क्स है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है। अब जो किसी एक टेबल की प्राइमरी की, मिसाल के तौर पे एक टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, उसके अंदर रोल नंबर प्राइमरी किया, अगर इसी कॉलम को हम उठा के दूसरे टेबल में रख लेते हैं जो कि स्टूडेंट मार्क्स है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। यानी मेन टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज करने को हम फॉरेन की कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मार्क्स के टेबल में हम प्राइमरी की, सॉरी, फॉरेन की यूज नहीं करते, जो कि रोल नंबर है, तो कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट और मार्क्स से ये किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं। यानी कंप्यूटर के मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, इंग्लिश के मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, अकाउंटिंग के मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, तो हमें साथ रोल नंबर ऐड करना पड़ा है। ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ दो टेबल के दरमियान लिंक क्रिएट किया है, यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स के दरमियान लिंक क्रिएट हुआ है। ठीक है, और जिस टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो, ठीक है, वो आपकी फॉरेन की होती है। इसका मतलब है स्टूडेंट मार्क्स के टेबल के अंदर रोल नंबर जो आया ये फॉरेन की है। इसका मतलब है फॉरेन की से पता चल जाता है कि इसका मेन टेबल कोई और है, जहां से आप इस कॉलम को लेके आए हैं, और हर वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट मार्क्स में इंटर होगी जो आपके मेन टेबल में पड़ी होगी। अब रोल नंबर 2 नहीं था, इधर भी नहीं आ सकता। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे आगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मैंने आगे लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीबीए। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या। सबसे पहले वो कह रहे हैं जब भी आपने कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करना है, वो डिसीजन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेगा। फिर डेटाबेस को मॉनिटर करेगा, ठीक है, डेटाबेस प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको भी मेंटेन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत से लोग हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश के होंगे, इसी तरह अकाउंटिंग के होंगे, बहुत से टीचर आपके डेटाबेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि उन स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, क्विज़ के मार्क्स होंगे, वो भी इंटर करने हैं। तो अब मे बी कोई एक और टीचर आ जाता है, उसको भी आपने, ठीक है, एक्सेस देनी है कि आप डेटाबेस को यूज कर सके। इसका मतलब है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक यूजर नेम और पासवर्ड देगा, भाई आप डेटाबेस को यूज कर सकें। ठीक है, और अगर कोई टीचर है, विजिटिंग टीचर थे, पढ़ा के चले गए हैं, तो उनसे उनका यूजर नेम और पासवर्ड वापस ले लेना है, यानी उसको ब्लॉक कर देना है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जितना भी डाटा सेव हो उसका प्रॉपर बैकअप लेना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने जो बैकअप लिया है वहाँ से डाटा को रिकवर करवाना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डीबीए की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक हो गया। यहाँ तक आज का मेरा लेक्चर था। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।